नमस्कार। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और उनमें तमिलनाडु को छोड़कर बाकी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर खराब रहा। कांग्रेस का बिहार में भी प्रदर्शन खराब रहा था और इसके बाद पार्टी के अंदर बहुत सारे सवाल उठे थे। लेकिन अब जब इन 5 राज्यों में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल इनमें विधानसभा चुनाव हुए और यहां असम और केरल में पार्टी को उम्मीद थी कि वो सत्ता में वापसी कर लेगी। यहां उसने गठबंधन भी अच्छा बनाया था, लेकिन इसके बावजूद यहां प्रदर्शन, यहां सत्ता में नहीं लौट सकी पार्टी। और पश्चिम बंगाल में तो इतने खराब हालात हुए कि 2016 की 44 सीटों के मुकाबले इस बार पार्टी 0 सीटों पर आ गई। अब इसके लिए जब भूचाल मचा, जब आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन की बात हुई, तो कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने एक पैनल बनाया। उस पैनल की रिपोर्ट सामने आई है। वो पैनल बहुत अहम बातों को कहती है। वो पैनल की जो रिपोर्ट है आंखें खोलने वाली है और देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान उस पर कितना अमल करता है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जो पैनल है, इस पैनल की रिपोर्ट असम, केरल, पश्चिम बंगाल को लेकर बेहद अहम है। और पैनल अपनी रिपोर्ट पे कहता है कि सबसे अहम कारण, कांग्रेस की हार का जो सबसे अहम कारण है वो गुटबाजी और अंदरूनी लड़ाई है। और कांग्रेस की हार इस वजह से हुई है कि इन चुनावी राज्यों में कांग्रेस के अंदर, ये जो 4 चुनावी राज्य हैं, तमिलनाडु में डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा, लेकिन बाकी जो राज्य है वहां पर कांग्रेस के अंदर अंदरूनी गुटबाजी थी, लड़ाई चल रही थी कांग्रेस के छत्रपों के बीच और इसका सियासी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। इसके अलावा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में देर हुई है, यह भी एक कारण बताया गया है। कैंडिडेट्स और अलायंस, यानी कि उम्मीदवारों का चयन हो चाहे गठबंधन का चयन हो, इसमें कुछ गलतियां होने की बात भी इस पैनल ने कही है। इस पैनल में सलमान खुर्शीद, अशोक चौहान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष तिवारी सहित 2 और सदस्य थे, यानी काफी अनुभवी लोगों का यह पैनल था। और इस पैनल ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, वो फिर मैं कहना चाहता हूं कि इस साफ कहा है कि कांग्रेस के अंदर इन इकाइयों में गुटबाजी थी, इनफाइटिंग थी, लड़ाई चल रही थी अंदर। इसके अलावा सामंजस्य की कमी थी कांग्रेस के लीडर्स के बीच में। और चुनाव के दौरान यह कहा गया है कि विशेषकर असम और केरल में कांग्रेस के प्रति पुअर परसेप्शन बना, यानी कि एक गलत, एक कमजोर धारणा बनी। ऐसा क्यों हुआ, ये कांग्रेस आला कमान को फाइंड आउट करना होगा, पता करना होगा और उसके बाद ओवरहॉलिंग करना या उसके बाद इन चीजों को रिफाइन करने की उसको जरूरत है। इस बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कही है। पैनल ये कहता है कि इन राज्यों में, इन चुनावी राज्यों में संगठन जो है, कांग्रेस का संगठन, वो जड़ से खत्म हो चुका है। और जो गुटबाजी की बात तो है वो पार्टी ने कही है। असम को लेकर बहुत विशेष बातें पार्टी ने कही, इस पैनल ने कही है। इसमें कहा गया है कि AIUDF यानी कि बदरुद्दीन अजमल का जो संगठन है, उनके साथ जो गठबंधन करना था, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो एक गलत फैसला साबित हुआ। AICC के इंचार्ज, वहां पे जो स्टेट इंचार्ज थे जितेंद्र सिंह, उनको लेके कहा गया है कि उन्होंने प्रचार को लेकर या जो स्ट्रेटेजी, इलेक्शन के लिए जो रणनीति बनानी थी, उसमें राज्य के नेताओं को बाईपास किया। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ऐसे तैयार नहीं हुई कि कुछ हुआ और बातचीत हुई। 3 हफ्ते तक लगातार ये जो पूरा पैनल है, इसके 5 मेंबर्स हैं, इन्होंने बातचीत की है और उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और अब इस रिपोर्ट को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपा गया है और बताया जाता है कि आलाकमान, कांग्रेस अध्यक्ष इस पर बेहद गंभीर है कि इस पैनल ने जो बातें कही हैं, जो लूप होल्स बताए हैं, जो गलतियां बताई हैं, उन पर काम किया जाएगा। असम की बात मैंने आपको बताई। इसके अलावा बंगाल को लेकर कहा हुआ है कि वहां टीएमसी और बीजेपी के बीच में मतों का ध्रुवीकरण हो गया, पोलराइज्ड हो गए वोट। और अधीर रंजन चौधरी, जो वहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको लेके कहा गया है कि उन पर सवाल उठाए गए हैं और उनको कहा गया है कि उन्होंने बिना बातचीत किए बहुत सारे कामों को किया। इसके अलावा पुडुचेरी में पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। हमने असम की बात की, केरला की अब बात करते हैं। केरला में पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी हो या इससे पहले जो अपोजिशन के लीडर थे वहां
विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला उनके गुटों में लड़ाई थी। और ये बात सही भी है, जो इस पैनल ने रिपोर्ट कही है वो पूरी तरह सही है इस मामले में, क्योंकि केरला के अंदर जबरदस्त लड़ाई चल रही थी और हालात ऐसे थे कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, वो केरल के वायनाड से ही सांसद हैं और उन्हें वहां कई दिन, वो बंगाल में नहीं जा सके प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्हें कई दिन केरला में देने पड़े, क्योंकि ये साफ वहां लग रहा था कि अगर राहुल गांधी नहीं होंगे तो फिर से जो मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है ओमन चांडी और रमेश चेन्नीथला के गुटों के बीच, उससे पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन बावजूद इसके कि राहुल गांधी वहां रहे, फिर भी पार्टी को नुकसान हुआ और पार्टी का जो गठबंधन है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो इस बार सत्ता में नहीं आ सका। तगड़ा झटका है। उसके बाद जब विपक्ष के नेता के चयन की बात आई है तो कांग्रेस आलाकमान ने बहुत सख्ती दिखाते हुए वीडी सतीशन को विपक्ष का नेता बनाया है। लेकिन वीडी सतीशन के चयन के बाद केरल कांग्रेस के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन और जो अपोजिशन के लीडर थे इससे पहले रमेश चेन्नीथला, इन दोनों नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। तो कांग्रेस में कई राज्यों में इस तरह की जो छत्रप है वो लगातार अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और बीते कई महीनों से, कई सालों से हम ये देख रहे हैं, तमाम बड़े नेता जगदंबिका पाल से लेकर रीता बहुगुणा जोशी, चौधरी बीरेंद्र सिंह से लेकर एसएम कृष्णा जो विदेश मंत्रालय तक जिन्होंने संभाला, ऐसे लोग भी कांग्रेस को छोड़कर गए। और जो इस पैनल जो बार बार जिस चीज को कह रहा है, और मैं भी इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि इन फाइटिंग, यानी कि अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस में जो फैक्शनलिज्म है, गुटबाजी है, उसने पार्टी को नुकसान किया और पार्टी का सियासी नुकसान हुआ और पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हमने पुडुचेरी में देखा पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा और वहां चुनाव से पहले ही सरकार कांग्रेस की जो थी वो गिर चुकी थी। लेकिन अब यहां सबसे बड़ा सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी तय करेगा आलाकमान? क्या खुद की जिम्मेदारी तय होगी? क्या इस बात की जिम्मेदारी तय होगी कि कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की गलती रही, चाहे प्रभारियों के चयन में हो या चाहे तमाम मामले हो, जो प्रदेश इकाइयों के साथ केंद्रीय नेतृत्व का जो तालमेल होता है उसमें कहीं कमी हो? तो जिम्मेदारी इस बात के लिए तय किया जाना कि वहां गुटबाजी है, वहां नेताओं के बीच में झगड़ा है, तो आलाकमान का क्या काम है? आलाकमान का काम यही है, सेंट्रल लीडरशिप का काम यही है कि वो उन लोगों से बात करे और जो ग्रुपिज्म और फैक्शनलिज्म करने वाले लोग हैं, जो पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाई को जगह दे रहे हैं, उनको हटाए। पार्टी आलाकमान उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, वरना इससे नुकसान संगठन को ही होता है। और असम, केरल और बंगाल में पार्टी ने अपना नुकसान देख लिया है। असम और केरल में उसको उम्मीद जीतने की थी, लेकिन इस बार बहुत खराब नतीजे उसके लिए रहे और बंगाल में तो वो 44 से 0 सीटों पर आ गई। तो सिर्फ पैनल बनाने से कांग्रेस नहीं बच सकती। देश में जिस तरह के हालात हैं उसमें एक मजबूत अपोजिशन का होना जरूरी है, क्योंकि अपोजिशन का काम है जनता की आवाज को उठा के सरकार के सामने तक पहुंचाना, सरकार को उसकी कमियों पर घेरना, सरकार की आलोचना करना। लेकिन अपोजिशन, जो हम एक जमहूरियत वाले मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, इसमें अपोजिशन की वो भूमिका कहीं नहीं दिखाई देती जिसकी दरकार होती है, जिसके लिए कहा जाता है कि यार अपोजिशन इतना मजबूत, इतना सख्त होना चाहिए, जो नेता हैं वो इतने लड़ने वाले होने चाहिए कि सरकार को इस बात का इल्म रहे कि वो कोई भी अगर कदम उठाएगी तो यहां आलोचना करने वाले, प्रदर्शन करने वाले, मुखालफत करने वाले लोग मौजूद है। लेकिन बावजूद इसके ऐसा देश में नहीं दिखाई देता कि अपोजिशन में एक मजबूत ताकतवर पार्टी हो। कांग्रेस, जिसका देश के सभी राज्यों में संगठन है, जिसने बरसों तक अकेले दम पर इस देश की हुकूमत में बैठी रही है, कांग्रेस कई राज्यों में उसकी बरसों तक सरकार रही है, लेकिन अब उसके कमजोर होने के कारण देश में अपोजिशन की आवाज लगातार कमजोर हो रही है। और शायद कांग्रेस का आलाकमान इस बात को नहीं समझ रहा है, वरना पिछले इतने सालों में जितने नेता छोड़कर गए या जितने जगह गुटबाजी हुई, झगड़े हुए पार्टी नेताओं के बीच, पार्टी आलाकमान ने बहुत सख्त रुख दिखाया होता तो इस पर रोक लग सकती थी। आप आज के ताजा उदाहरण में भी देखें, पंजाब के अंदर देखिए, इतना बड़ा घमासान चल रहा है, गिने चुने राज्यों में पार्टी की सरकार है और उसमें एक पंजाब भी है, और वहां जो लड़ाई चल रही है उसे 2022 के जो 6-7 महीने बाद चुनाव है उसके लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। पार्टी को जबरदस्त नुकसान वहां पर हो सकता है। इसके अलावा आप उत्तराखंड में ले लीजिए, वहां पर भी जबरदस्त पार्टी नेताओं, सियासी छत्रपों के बीच में गुटबाजी दिखाई देती है। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई है, केरल में चांडी बनाम चेन्नीथला गुटों की लड़ाई की वजह से सियासी नुकसान हुआ। तो इतने जो तमाम ये हो रहे हैं और
इतनी जो लड़ाइयां संगठनों में, राज्य संगठनों में हो रही है, इसको लेकर कांग्रेस को सतर्क होना चाहिए। और ये जो पैनल है वो बार बार कहता है कि इनफाइटिंग अंदरूनी लड़ाई, फैक्शनलिज्म, गुटबाजी की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान इस पर क्या कार्रवाई करता है। अगर वो कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस का संगठन और कमजोर होगा और हालात कांग्रेस के लिए लगातार खराब होंगे, क्योंकि लगातार कई राज्यों में उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। कांग्रेस आला कमान के किसी एक्शन अगर वो लेगा तो वो सामने भी दिखाई देगा और उससे जुड़े जो ताजा अपडेट्स होंगे वो आपको सत्य हिंदी पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।